Okay, next we have balanced funds. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Next we have balanced funds. Now name itself tells you that balanced means both. Between equity and debt, there is a balance. The investment is done. The investment is divided in half of equity and half of debt. Okay. So equity, between equity and debt, if you invest in both of these securities, types of securities, that is known as balanced. Balanced को हाइब्रिड भी बोला गया है, ठीक है. बट यहाँ पे हाइब्रिड हमारे पास अलग भी है. मैं नीचे आपको बताऊंगी. बैलेंस्ड, ये देखो हाइब्रिड. हाइब्रिड में क्या होता है, मंथली इनकम प्लान्स होते हैं, इसीलिए उसको हाइब्रिड बोला गया है. और यहाँ पे बैलेंस्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें इक्विटी का लॉन्ग रिस्क भी है, लार्ज रिस्क भी है, और इसका शॉर्ट रिस्क एसोसिएटेड है. मतलब अगर इसका कुछ नुकसान हुआ भी तो डेट के प्रॉफिट में से इसका कॉम्पेंसेशन हो जाता है. द एलोकेशन में कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क. आप मार्केट रिस्क को देखकर अपना एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं. 60-40 से 40-60, 50-50, 70-70-30, ऐसे भी आप उसको प्रपोर्शन चेंज भी कर सकते हैं. जिनको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए होते हैं ना, और जिनका रिस्क एपिटाइट लो होता है, जिनको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए होते हैं, ये देखो, द पर्सन्स हु वांट कॉम्बिनेशन ऑफ moderate returns and comparatively their risk appetite is low, ऐसे लोगों के लिए ये बैलेंस्ड फंड बड़ा अच्छा है. ठीक है. these funds provide both. ये फंड आपको दोनों चीजें देता है. क्या? ग्रोथ भी देता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो इक्विटी का पार्ट है, एंड रेगुलर इनकम जो डेट का पार्ट है वो भी देता है. एज दी स्कीम्स, तभी तो इसको बैलेंस्ड बोला गया ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोला गया. The NAV of these schemes is less volatile. मतलब ये ज्यादा volatile नहीं होता है, ठीक है, as compared to pure equity funds. ठीक है ना. NAV इसका ज्यादा volatile नहीं होता है. जैसे इक्विटी फंड्स का बहुत ज्यादा चेंज होता है, मार्केट रेट्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है ना, वैसे इसका इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेट फंड्स भी तो है ना, मिक्स है ना ये तो. द एम ऑफ द बैलेंस फंड इज टू प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम. ये लाइन रिपीट हो गई है, ठीक है. Okay, these are appropriate for investors looking for moderate growth. ठीक है ना. मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म. अब अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, ये देखो मैंने हाईलाइट किया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विथ रीजनेबल रिटर्न्स, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, रीजनेबल, ओके, फेयर रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको मिल गए, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे फंड्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए मनी मार्केट फंड्स में जाना चाहिए. These funds are also for the investors who have low risk appetite. Low, जिनका शॉर्ट टर्म पीरियड है ना, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में लो रिस्क एपिटाइट में, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहती. ठीक है. अच्छा, मुझे ना मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं. क्यों? मैं मनी मार्केट फंड्स में क्यों जाना चाहूंगी? क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं जिनके सरप्लस, जो सरप्लस मेरे पास पड़े हैं उनको मैं पार्क करना चाहती हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. हु आर लुकिंग एट पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, just to invest for short period of time. These are an alternative to putting money in saving bank account, money market like liquid investments in short term period. Maturity within 1 year. Short term मतलब maturity within 1 year. बैंक में FD करवा दी आपने, वैसा टाइप का. Interest bearing debt instruments etc. ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए, मतलब है म्यूचुअल फंड ही. आपने म्यूचुअल फंड ही उठाया, लेकिन उसमें आपने चूज क्या किया, मनी मार्केट. तो मनी मार्केट क्या बोलता है, आपको एक ऑप्शन देता है, बैंक में एफडी कराना है, हाँ करवा दो, चलो 1 ईयर का ये ना करा दो, पर आपको फीचर्स म्यूचुअल फंड्स के देगा. आपको टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअल फंड की होंगी. उसमें एक ऑप्शन है कि आपका ये पैसा एफडी में जा रहा है, ये पैसा इक्विटी में जा रहा है, ये पैसा डेट में जा रहा है, ये पैसा बैलेंस्ड फंड में जा रहा है. समझ में आया? तो जितना आपका अमाउंट एफडी में गया ना, उसे कहते हैं मनी मार्केट फंड्स. चलो आगे देखो. दीज सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड. अब 1 ईयर में तो पैसा निकलना है,
1 ईयर में ही पैसा आ जाएगा। हाईली लिक्विड, कैन बी कन्वर्टेड इन कैश, प्रोवाइड सेफ्टी, सेफ भी होता है, ठीक है। ओके, सो दीज फंड्स आर आल्सो नोन एज इनकम फंड्स एंड देयर एम इज टू प्रोवाइड इनकम। क्यों है? क्योंकि इसमें से इनकम जल्दी जनरेट होती है, इसीलिए इसका नाम ऐसा लिखा हुआ है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल, मतलब आप अपनी कैपिटल को सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और मॉडरेट इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ये किनके लिए एक्सक्लूसिवली, ये किनके लिए बनाया गया है? जो सेफ रहना चाहते हैं, अपने अमाउंट को सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। कौन से कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो नाम सुनते ही पता चल गया ये तो बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन रिटर्न्स भी कम होंगे। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी तो थोड़े बहुत कम ही हो जाएंगे ना आपके लिए, ठीक है। टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी मार्केट फंड्स। हाँ, कॉर्पोरेट फर्म्स भी ले सकते हैं, बट यूजुअली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसको ज्यादा चूज करते हैं। ओके, हाइब्रिड, हाइब्रिड का दूसरा नाम है ये ना ऊपर चार्ट में नहीं था, आप एड ऑन कर देना। देखो ये ऊपर चार्ट में ना, यहाँ पे एड ऑन करना है ऑब्जेक्टिव्स में। ये ऑब्जेक्टिव्स में 4 है ना, ग्रोथ, इनकम, बैलेंस, मनी मार्केट। नीचे आपको 5th और 6th ऐड करना है, 2 और। ये देखो, पहला ग्रोथ, ग्रोथ के ये 4 पार्ट्स, फिर उसके बाद डेट वाला मतलब इनकम वाला, फिर बैलेंस, 3rd, 4th मनी मार्केट, 5th हाइब्रिड, 6th गिल्ड। आज हम यहाँ तक ही करते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हाइब्रिड मतलब मंथली इनकम प्लान्स। These funds are similar to balanced. हाँ, ये सिमिलर होते हैं बैलेंस्ड। हाइब्रिड नाम आ गया मतलब डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन इक्विटी एंड डेट। जो भी बोलो बात एक ही है, इतना सब कुछ मैंने बोल दिया, कुछ भी लाइन लिखो बात एक ही है। हाँ, ये बैलेंस फंड की तरह ही होता है, but the proportion of equity is lesser as compared to balance fund. बैलेंस फंड में इक्विटी में ज्यादा प्रपोर्शन होता है, 70, 60, 65, बाकी का बचा हुआ डेट में होता है। हाइब्रिड में दोनों लगभग मार्जिनल होता है, इक्विटी मार्जिनल, इक्विटी कम होता है, इक्विटी कम, क्योंकि इसका दूसरा नाम है मंथली इनकम प्लान। मंथली इनकम तो हमको डेट फंड्स में मिलती है ना, रेगुलर इनकम, स्टेडी इनकम। रेगुलर एंड स्टेडी मतलब मंथली इनकम, मंथली इनकम तो हमको डेट इनकम्स में मिलती थी, डेट वाले प्लान में। सो देयरफॉर यहाँ पे क्योंकि इसके नाम के हिसाब से चलेंगे तो इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, और बैलेंस्ड में इक्विटी ज्यादा, डेट कम, उल्टा। और ये उन लोगों के लिए बेनिफिटेड होता है जो लोग रिटायर्ड होते हैं और उनको रेगुलर इनकम चाहिए घर पे, और रिस्क एपेटाइट कम है, उनके लिए एक और ऑप्शन है, हाइब्रिड प्लान में जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ गिल्ड में। गिल्ड फंड्स कौन सी होती है? जो सेफ होती है, बड़ी सेफ, बहुत सेफ है, इसमें कोई रिस्क, बहुत कम रिस्क है, बहुत मिनिमम रिस्क है, ठीक है। दीज फंड्स इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्योंकि रिस्क कम है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से ही तो याद आ जाते हैं हमको, नाम बिल्कुल याद पड़ जाते हैं कि रिस्क कम है मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल दो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीद लो, सिक्योरिटीज खरीद लो, तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसे कहते हैं गिल्ड फंड्स। दे आर प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क एवर्स। व्हाट इज नोन एज रिस्क एवर्स? Risk averse is those persons who are not able to take much of the risk. Risk averse, risk takers दो होते हैं, एक होता है risk taker, risk taker मतलब those who have high risk appetite, and those who have low risk appetite are categorized as risk averse. Low risk appetite, risk averse. High risk appetite, risk taker. Did you understand the difference between the two? Yes? Yes, are you? Repeat again. See, Repeat, ma'am, please. okay. Somebody who has high risk appetite.
will be known as risk taker. High risk appetite known as risk taker. And somebody who cannot take much risk, those persons whose risk appetite is low will be known as risk averse. Low risk appetite, risk averse. High risk appetite, risk taker. Yes, very good. Halima has written in the chat box. You can refer there also. Risk taker, high risk appetite. And risk averse, low risk appetite. Halima, that point, please add on that point also. Risk averse, low risk appetite. Very good. Good job. So you can note down these 2 points. Okay. So gilt funds में कौन invest करते हैं? Risk averse वाले जो persons होते हैं ना, ठीक है, जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. Okay, as of now, I think for today it is enough. We will continue tomorrow. Okay. We have still we have two, I think two more lectures I think we will be in need of to complete the rest of the chapter, and that's okay. We are going with a good speed. No need to worry about that. Okay. So shall we continue tomorrow? Shall I wind up? I mean Monday. I will continue on Monday, okay? Till then, please keep revising. I've shared this document through Google Classroom. Please keep revising. Yes, keep listening to the lecture Yes, ma'am. recordings which are there uploaded there in YouTube. Keep listening those lectures also, so that it will help you revise the previous lectures, no? So it will help you all a lot. It is done for you guys. Please use them. Otherwise, it will be wastage. It takes so much time to record the lecture. I mean, recording the lecture is okay. And then I have to convert it. I have to replace it in the particular document. And then again, I have to upload it in the YouTube. So please, guys, take a use of that. Okay. Chalo. See you in the next lecture. Till then, please keep revising. Stay safe. Stay healthy. Okay. Bye. Bye, ma'am. Thank Bye. you. Bye. Bye, everybody.